आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अफलातून का एक नज़रिया है जिसे एलेगरी ऑफ केव के नाम से जाना जाता है। उस नज़रिए को बयान करते हुए वो ये लिखता है कि 3 अफराद हैं और वो 3 अफराद एक गार के अंदर कैद हैं। जंजीरों से उनको कैद किया हुआ है। एक गार में वो बैठे हुए हैं। वो बचपन से इसी कैद में हैं और इस गार के सिवा उन्होंने कुछ देखा नहीं। अब जहाँ पर वो बैठे हुए हैं उनका रुख है दीवार की तरफ, यानी सामने एक दीवार है और उसकी तरफ वो सामना करके बैठे हैं। और जो गार की ओपनिंग है, जो गार का दरवाज़ा है, वो बैक साइड पे है। अब गार के दरवाजे के बिल्कुल साथ एक रास्ता है और उस रास्ते से पीछे एक बड़े पैमाने पर आग लगाई हुई है। अब इससे ये होता है कि उस रास्ते पर से जो भी चीज़ गुजरती है उसका साया सामने दीवार पे पड़ता है और ये तीनों बंदे उस साये को देखकर बड़े खुश होते हैं। वही साया इनकी पहचान है, वही साया है जिस निस्बत से ये इस दुनिया को जानते हैं। चुनाचा उस रास्ते पर से एक बिजनेसमैन गुजरता है, उसके हाथ में ब्रीफ केस है, उसका साया सामने की दीवार पे पड़ता है। ये उसको देखकर बड़े खुश होते हैं कि यार ये इस बिजनेसमैन के गुजरने का वक्त हो गया, क्योंकि उनकी पहचान वही चीज़ है। उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है और वहाँ से एक खातून का गुजर होता है जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा उसने उठाया हुआ है। वो उसको देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और बड़े खुश होते हैं कि साया उन्होंने देखा, ये वो खातून है और ये यहाँ से गुजर रही है। इतने में ये होता है कि उन तीनों में से एक को आज़ाद कर दिया जाता है, उसकी जंजीरें खोल दी जाती हैं। अब जब उसकी जंजीरें खोली गई तो वो फौरन रास्ते की तरफ आया। जब वो बाहर आया और उसने उस रास्ते को देखा तो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, वहाँ दीवार पे ये क्या। और इसी असना में वहाँ से बिजनेसमैन गुजरा। हकीकत में जब उसने बिजनेसमैन को देखा, उसके कपड़े, उसकी ड्रेसिंग, उसका कलर, उसका ब्रीफ केस, उसने कहा कि ये तो वो है जो मैं दीवार पे देखा करता हूँ और ये उससे कितना मुख्तलिफ है और ये क्या है। फिर उसने देखा कि वो खातून गुजरी, उस खातून के हाथ में बच्चा था और फिर उसने ये सोचा कि ये हकीकत क्या है, वो जो मैं दीवार पे साया देख रहा था बचपन से वो हकीकत है या ये जो लोग यहाँ से गुजरे हैं ये हकीकत है। और फिर उसकी नज़र पड़ती है ज़मीन पे और वो ज़मीन पे अपने साये को देखता है। जब अपने साये को देखता है तो उसको समझ आती है कि हाँ ये वो चीज़ है जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं और ये मैं हूँ जो हकीकत है। फिर वो पलट के सूरज की तरफ देखता है तो कहता है कि ये वो सोर्स है जिसकी वजह से ये साया क्रिएट होता है। अब जब उसे सारी बात समझ आती है बड़ा खुश होता है। भागा भागा गार में वापस आता है। आके अपने दोस्तों को हाँफता काँपता, सांस उसकी फूली हुई है, अपने दोस्तों को आके वो ये कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जो कुछ हम इस दीवार पे देखते आ रहे हैं ये तो साया है और इसके पीछे जो हकीकत है वो मैंने देखी है। आओ मैं तुम्हें भी वो हकीकत दिखाता हूँ। अब जैसे ही वो ये बात करता है तो बाकी के 2 दोस्त आपस में एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि यार इसको क्या हो गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया। बचपन से जो हम देखते आ रहे हैं वही चीज़ जो हमारी दुनिया है, ये कहता है ये सारी गलत है। वो कहता है इसमें कोई हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हमें लगता है ये पागल हो गया। वो फिर उनको समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है ये धोखा है, ये साया है, हकीकत कुछ और है। आगे बढ़ता है, उनकी जंजीरें खोलने की कोशिश करता है तो वो अपनी जंजीरों को पकड़ लेते हैं, वो हाथ रख लेते हैं, वो उन जंजीरों को खींच लेते हैं। वो कहते हैं कि हम जिस हाल में हैं हमें इसी हाल में रहने दो। हमें ये जंजीरें तुम्हारी उस हकीकत से बहुत प्यारी हैं जिसे हम जानते ही नहीं हैं। ये दीवार और इस पे बनने वाले जो साए हैं इन्हीं से हम फेमिलियर हैं और हमें इन्हीं के साथ जुड़ा रहने दो।